हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम में। आज हम लोग लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन। जैसे आप लोग को पता होगा, ये सीएसआर नेट का लेक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं जो कि आने वाला एग्जाम है दिसंबर में। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का प्रॉब्लम का क्वेश्चन और उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उस पर डिस्कशन करेंगे। और इस लेक्चर सीरीज का मकसद है कि आप एग्जाम तक अपने आप को इतना मजबूत बनाए ताकि आप जो आपके अंदर डर है कॉन्सेप्ट को लेके, क्वेश्चंस को लेके, वो थोड़ा बहुत बहुत हद गायब हो जाए। कंप्लीट तो मैं नहीं बोल सकता, वो आपके मेहनत पर निर्भर करता है, बट जितना भी कुछ है वो गायब हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि वो क्वेश्चन को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये इसी बार का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है? कब, किस बार? इसी बार, सीएसआर नेट, जून, ठीक है, 2023 का। और ये क्वेश्चन का ब्यूटी है ना, क्वेश्चन है इसको बहुत लेंदी बना दिया बहुत लोगों ने। जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है उनका आंसर भी मैंने मांगा था और उन्होंने जो आंसर दिया है थोड़ा सा, चलिए देखेंगे क्या है। तो पहले क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझते हैं कि सी एक क्या है, पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसका रेडियस 3 है, सेंटर्ड ओरिजिन है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल? तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एक आपको सर्कल, पॉजिटिवली एंटी, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सेंटर जीरो, रेडियस 3, एक ही बार ओरिएंटेशन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल along this closed curve dz by z square ez minus sigma minus z dz? ये आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ये रेसिड्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको रेसिड्यू फार्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। आई ऑलवेज स्टार्ट सॉल्यूशन, ठीक है। हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक। ये इंटीग्रल प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये ये जो फंक्शन दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसकी हम लोग रिकॉल करते हैं, ठीक है। और स्पेस लेते हैं हम लोग। सो जस्ट रिकॉल, सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ओके, व्हाट इज दिस बेसिक फैक्ट्स? ओके, वेल, पहली बात कि अगर कोई आपके पास सिंपल है, ठीक है, और जेड नॉट पॉइंट के अबाउट में और उसमें केवल, या जेड नॉट उसके अंदर है और उसको छोड़ के फंक्शन हर जगह अपना एनालिटिक है, और ये मतलब किसी डोमेन के अंदर है और उसमें केवल एक ही सिंगुलरिटी है जेड नॉट, तो ये जो सर्कल है अपना, और इसके अलॉन्ग जो ये अपना इंटीग्रेशन होगा एफ जेड डी जेड, ये आ जाएगा 2 पाई आई टाइम्स रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड नॉट, ठीक है। ये आता है। ये जो सर्कल है या कोई भी कर्व होता है ये जनरली, ठीक है ना, मोर स्पेसिफिक जाएंगे बट लीव दैट, दैट्स नॉट पॉइंट। यहाँ सर्कल दिया, लेट्स टॉक टू द सर्कल, ठीक है। इसी के राउंड में एक सर्कल है, सेंटर्ड एट सम पॉइंट होगा, कोई बात नहीं। बट जो मेरा फंक्शन है वो पूरे के पूरे इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, मतलब इस ओमेगा के अंदर हॉलोमॉर्फिक है, एक्सेप्ट दिस जेड नॉट जहाँ पे इसका सिंगुलरिटी है। तो वहां पे अगर आप रेसिड्यू निकालते हैं तो ये आपका रेसिड्यू निकलता है 2 पाई आई टाइम्स रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड नॉट, अगर वहां पर इसका पोल है तो, ठीक है। तो दिस एफ एज अ पोल एट दैट पॉइंट जेड नॉट, सो दिस इज फॉर्मूला 2 पाई आई टाइम्स दिस, ओके। वेल, अब यहाँ तक निकलने के बाद लोग को पता होगा कि क्या है। अब यहाँ पे फंक्शन हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। हियर जो हमारा फंक्शन है वो ये है, क्या है भाई? 1 अपॉन टू जेड स्क्वायर ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड, ये हमारा फंक्शन, करेक्ट। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लें, ये ई टू द पावर जेड और ई टू पावर माइनस जेड को, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर 2 जेड, राइट, -1 डिवाइडेड बाय दैट। इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे पुट करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सो द सिंप्लाई आवर एफ जेड इज इक्वल टू, ऊपर में चला जाएगा, ई जेड अपॉन जेड स्क्वायर ई टू द पावर 2 जेड -1। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ई टू पावर 2 जेड -1 को बेसिक साइज में देता हूँ, इसको आप सोचना, ठीक है। ये e to the power z, this is equal to 1 if and only if z इक्वल टू, है ना, कब होगा?
ई टू पावर जेड इक्वल टू वन, एंड जेड इक्वल टू 2n पाई आई भी होता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट अपना एक्स, रियल पार्ट जीरो हो, इमेजिनरी पार्ट भी हो। ठीक है, और उसको वेरीफाई कर लीजिए। इस पर 2 पाई एन आई अगर रहे ये, तो कॉस का पार्ट जीरो, कॉस ये अपना ई पर आई थीटा आपको पता है क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। करेक्ट है। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू आप रखेंगे कॉस टू एन पाई, ये वन हो जाएगा, प्लस साइन का पाई जीरो हो जाएगा, सो वन आ गया। ठीक है, तो ये स्मॉल एक्सरसाइज है, इसको वेरीफाई कर लेना। ओके, सो दिस इज स्मॉल एक्सरसाइज। ठीक, या इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको ट्राई करना, डोंट टेक इट वेरी लाइटली फॉर दिस। सो एफ जेड इज ई टू पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर ई टू पावर टू जेड माइनस वन। तो इसका और इसका जो जीरोज है वो सिंपल है। ठीक है, सिंपल जीरोज है, वाई थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो ये ई टू पावर टू जेड माइनस वन दिस इक्वल टू जीरो, इसका मतलब टू जेड जो आएगा वो टू एन पाई आई आ जाएगा, जहाँ एन, अच्छा एन क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, तो आप अगर जेड से कैंसिल करोगे तो ये एन पाई आई आ जाएंगे, जहाँ पे कि एन जेड से आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। सो इस सिचुएशंस पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लो। देखो, ये जो हमारा फंक्शन है इसको गौर से देखो, इसका तो कोई जीरो नहीं है, ये जेड स्क्वायर का एक जीरो है और इसका एक जीरो है। कहाँ पर जेड इक्वल टू जीरो। तुम पहले ग्राफ बनाओ कि तुम्हारे जो ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कितने जीरो लाई कर रहा है। जीरो पे जीरो, ये भी जीरो हो रहा है, और जब एन का वैल्यू जीरो डालोगे तो ये भी ई टू जीरो, यहाँ पे भी एक जीरो आएगा। फिर जो जीरोस आएंगे वो कौन कौन से जीरोस आएंगे, जीरो आ गया, फिर ये तुम्हारा आ जाएगा अपना पाई आई, 2 पाई आई, ऐसा चलता जाएगा। नेगेटिव है माइनस पाई, so ये सब इमेजनरी पार्ट पाएंगे। रेडियस तीन है, तो पाई जो होता है, पाई का जो वैल्यू होता है वो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग 1.4 समथिंग होता है, तो वो तीन से बड़ा है। तो मॉडुलस इसके अंदर बस यही आएगा जीरो, क्योंकि पाई आई इधर आएगा और ये माइनस पाई आई इधर आएगा। इसका जो जीरोस है इस डिस्क के अंदर, मतलब ये अगर आप इसको सर्कल के अंदर देखो तो एक ही है जीरो, ये पे जीरो है, और इसका मल्टीप्लिसिटी एक है, इसका मल्टीप्लिसिटी वन है। तो जो पोल है, सो दिस मीन्स, तो जो एफ हुआ, सो ऑर्डर ऑफ द पोल ऑफ एफ एट जीरो इज थ्री। कितना आ गया जी, राइट। ठीक है, तो अपना रेसिड्यू थ्योरम लगाइए, सेंस, सो 1.2 पाई आई। ठीक है, ये अपना जो भी है आपका एफ सेट डी सेट इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई, 2 पाई आपने लिख ही लिया है। ठीक है, अब देख लीजिएगा वहां पे कहीं फार्मूला में हमने कुछ 2 पाई आई बार बार तो नहीं लिख दिया था। हाँ ठीक है, चलो बच गया, पता नहीं कभी थोड़ा सा डाउटफुल, नो नॉट एन इशू। सो 2 पाई हमने लिख ही दिया है, तो सिंपली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2 पाई दिस अपना रेसिड्यू, ये सर्कल के नाम, रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल टू जीरो। अब एक रिकॉल करो, और फिर से आप रिकॉल करो चीजें। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन का पोल है, ठीक है, किसी भी फंक्शन का पोल है दिस पॉइंट जेड नोट पे, और उस पोल का ऑर्डर अगर एन है, तुम्हारे रेसिड्यू का फार्मूला क्या होता है, उसमें जो रेसिड्यू निकलता है एफ का एट जेड नॉट, वो निकलता है ना 1/n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, लिमिट जेड गोज टू जेड नॉट n-1 टाइम्स, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पोल का ऑर्डर अगर n है, n टाइम्स एफ ऑफ जेड, ये फार्मूला होता है। ठीक है, हाउ और ये कैसे होता है, जस्ट चेक इट। ओके, सो यूज दिस। देखो मैं प्रूफ आराम से दे सकता हूँ, बट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये सब आप खुद से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा बात रहेगा। सिन आवर केस, सो आंसर कुछ नहीं, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, सी के अंदर एफ जेड डी जेड इज नथिंग बट 2 पाई आई टाइम्स, राइट, और ये 1/2 फैक्टोरियल, लिमिटिंग वैल्यू जेड गोज टू जीरो, d2/dz स्क्वायर, ये जेड क्यूब इंटू एफ जेड, ये है। अब यहाँ पर ये 2 पाई आई 1/2, लिमिट जेड गोज टू जीरो, d2/dz स्क्वायर, और यहाँ फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन मैं लिखा था
देख लीजिए फंक्शन हमारा क्या है। फंक्शन यहाँ पर ये है f(z/10). तो जब जेड क्यूब से गुना करोगे तो आपको बचेगा यहाँ पर z²। तो जब जेड क्यूब से गुना करोगे, ये जो फंक्शन था ये e पर जेड, नीचे में z² था तो एक आपका जेड से चला गया, और e⁻2z−1 बचेगा। अब सोचो इसको आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। ऊपर में u और v का रूल आप लगा सकते हो, v का नीचे v² u v डेरिवेटिव निकाल, थोड़ा लेंदी होगा। यहाँ पे लोग आके स्टक कर गए। इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? फॉर्मूला है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे आराम से आंसर आ जाएगा, नो डाउट। समय लगेगा, एग्जाम में समय का वैल्यू है। समझ में आया? इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो आपको थोड़ा खुराफाती दिमाग दौड़ाना होगा कि क्या चीजें हैं और रेसिड्यू क्या है। रेसिड्यू अगर पोल है, अगर किसी फंक्शन का पोल है किसी पॉइंट पे, तो रेसिड्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ 1/z-z0 होता है। सो लुक फॉर द कोफिशिएंट ऑफ हेयर 1/z, और उसका आप यहाँ पे उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखो, वहां से 1/z का कोफिशिएंट देख लो, गेम ओवर। सो इन आवर केस, ठीक है, यहाँ जो फंक्शन है, देखो ये अपना क्या है, e⁻z है, ठीक है, ये z² है, e⁻2z है -1। अब थोड़ा इसका बार बार लिखोगे, हमें चाहिए इसके लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ 1/z। ये हमारा रेसिड्यू होगा, दैट्स आंसर। ठीक है, ये आंसर कोफिशिएंट ऑफ 1/z इंटू 2πi टाइम्स, ये रेसिड्यू होता है, उसको 2πi टाइम्स से गुना करना है। कैसे निकलेगा वो? बस अब ओरिजिनल जो फंक्शन जो पहले लिखा हुआ था वही आप लिखो। ये क्या था? 1/z², e⁻z -e⁻z। अब e⁻z आपको पता है क्या है नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। इधर तो अपना टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखे, ठीक है, ये z के अपॉन के फैक्टोरियल के फ्रॉम 0 to n, राइट। वेल, और फिर e⁻z भी लिखे, राइट। सिंपली z के जगह पर ये n नहीं, ये इन्फिनिटी एक्सटेंडेड, सॉरी, और ये -z का पावर किया अपॉन के फैक्टोरियल। या इसको देख के कुछ आपको याद आ रहा है? इसको देख के कुछ याद आ रहा है? जैसे जैसे साइन हाइपरबोलिक आपको पता होगा क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक सेट, राइट। e⁻z -e⁻z अपॉन 2। तो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स दिस। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, e⁻z साइन हाइपरबोलिक सेट, ये 2 टाइम्स। ये आ गया आंसर। ऐसे लिखे साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक जेड का टेलर सीरीज लिखे, वही हम लिखने जा रहे हैं, e⁻z -e⁻z, ठीक है। उस हिसाब से जब e⁻z, अब ये आपका काम है, ठीक है, e⁻z -e⁻z, इसको जब लिखोगे आपको पता है कि क्या होने वाला है, z के अपॉन के फैक्टोरियल के फ्रॉम 0 to ∞, माइनस माइनस जेड का अपॉन के अपॉन के फैक्टोरियल के फ्रॉम 0 to ∞। अब जब इसको आप सॉर्ट आउट करोगे, जो इवन पावर्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि निगेटिव है, ऑड पावर्स बचेंगे। सो सेट, यहाँ पे मैं 2k-1 अपॉन 2k-1 का फैक्टोरियल। सो k = 1 जब डालेंगे तो आ जाएगा अपना 1z, फिर z³, ठीक है, फिर ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। को थोड़ा सा अगर लिखना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, z हो गया प्लस z³ बाई, और ये 2 टाइम्स रहेगा, राइट। इसको जब आप करोगे तो 2 टाइम्स अपना आ जाएगा इधर। सो 2 बाहर में, z प्लस z³/3 फैक्टोरियल, z अपना 5/5 फैक्टोरियल, ऑड पावर्स, राइट। यहाँ से भी ऑड पावर्स, वहां से भी ऑड पावर, तो ऐड होंगे तो 2 टाइम्स, ठीक है। ये है। अब ये थोड़ा सावधानी रखना, अब देखो ये आपका काम है, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस मिस्टेक हुआ होगा, ये आपका काम है, इट्स नॉट कि यहाँ पे कुछ बड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। हो गया कॉन्सेप्ट, जो देना था दे दिया। अब तो आराम से चीजों को अरेंज करना है। सो f(z), ये आ गया 1/z², ठीक है। और हमको z का कोफिशिएंट लेना है, तो यहाँ से 2, यहाँ से z भी मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 + z²/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन सो फोर्थ। इसको 1/2z³ ऊपर ले जाएंगे, z² अपॉन 3 फैक्टोरियल
प्लस Z4 5 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनवर्स। ठीक है। नाउ विद द यूज ऑफ, अगर नेगेटिव बाइनोमियल वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, होप सो। ये 2Z3, ठीक है, 1 - 10 3 फैक्टोरियल प्लस जेड का पावर 4/5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस Z² / 3 फैक्टोरियल प्लस दिस का इसका स्क्वायर प्लस अपना डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। हमें क्या चाहिए, वी नीड कोफिशिएंट ऑफ 1/z। कोफिशिएंट ऑफ 1/z क्या आ गया, नीचे Z³ है तो ऊपर में हमें क्या चाहिए, Z। ऊपर में Z² चाहिए, तो Z² के साथ जब Z³ कैंसिल होगा तो 1/z मिलेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एफ जेड अबाउट Z = 0। ठीक है। क्या आ गया, ये बाहर में, ये -1/2 और इधर से ये 3 फैक्टोरियल, ये आ गया। हमें 1/z चाहिए। सो ये कितना आ गया, ये 3 - 6, ये -12। ठीक है। सो आंसर, सो देयरफॉर ये सी एफ जेड डी जेड इज 2 πi टाइम्स, क्योंकि पोल था, रेसिड्यू ऑफ एफ एट Z = 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Z = 0 पे हमारा पोल था। ठीक है, सिंगुलरिटी थी, 2 πi टाइम्स। ठीक है। और रेसिड्यू कितना निकला, -1/12, 2 के साथ कैंसिल, 6। सो माइनस आयोटा टाइम्स पाई/6, दैट्स आंसर। अब ये जहां पर होगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, हम लोग जहां पे ये आंसर आया होगा वहां पर टिक कर देंगे। ओके, सो जस्ट को, अब कहीं इधर सर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, सो आई होप सो ये था शायद आंसर, -π/6। ठीक है। तो ऐसे, अच्छा ये दोनों या ऑप्शन सेम है, शायद दोनों में कोई प्लस माइनस होगा। ओके, आई होप सो। तो ये अगर प्लस होगा तो ये, या ये माइनस होगा तो ये आंसर, सो आंसर इज -π/6। ऐसे इस क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और आई होप आप लोग क्लियर हुए होंगे कैसे देखना है। तो बहुत सारा अप्रोच था क्वेश्चन में, मैंने बोला ना क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। प्रॉब्लम आपका यहाँ होता जब आप जाते यहाँ पे निकालने के लिए रेसिड्यूज वगैरह, थ्योरम्स निकालते कि हाँ ये पता है, ऑर्डर ऑफ द पोल ऐसे होता है, वो होता है, यहाँ पर आप अटकते हैं। यहाँ पर, यहाँ आपको प्रॉब्लम होती है, ये कोफिशिएंट्स ये निकालने में, डबल डेरिवेटिव एट Z = 0, ये दिक्कत होती है। उसको सॉर्ट आउट किया गया, तो यही लोगों ने बनाया था, उनका 3 पेज का आंसर था। और देखिए, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली रहेंगे, क्वेश्चन 1 सेकंड का है, कैसे बनाना है, आगे आने वाली वीडियोस में कुछ इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, लीनियर का या कुछ और सेक्शंस का। आपको अगर कहीं दिक्कत है तो आप मेल कर सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, नोबल फोरम 05 पे, या आपको लगता है कॉन्सेप्चुअली आप और चीजों को सीखना चाहते हैं और यहाँ के रेगुलर बैच में जुड़ना चाहते हैं, और इस टाइप के दिक्कत से निजात पाना चाहते हैं, एक फ्री माइंड होके एग्जाम देना चाहते हैं, बिना टेंशन का, बिना किसी प्रॉब्लम का, ऑनेस्टी के साथ, कि हाँ मेरे को सीखना है, अच्छे से सीखना है, बेसिक तरीके से सीखना है, तो यहाँ पे लाइव क्लासेस चलती हैं, आप आराम से जुड़ सकते हैं। 2 दिसंबर से चल रही हैं, चलेंगी। और अगर अभी क्रैश कोर्स भी चल रहा है, शॉर्ट टर्म कोर्स फॉर CSR नेट, आप उसमें भी आना चाहते हैं, आ सकते हैं, और अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन वाइज कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको रहे, यू शुड कॉन्टैक्ट अस एट novelforum05@gmail.com। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और मैथमेटिक्स। ठीक है।